अस्सलाम व्यूवर्स, मैं उम्मे हरीम और हरीम किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता और अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। तो टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं हमारी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं हांडी कबाब। अच्छा, आज जिस तरह से हम हांडी कबाब बनाएंगे ये बिल्कुल सेम ऐसे लगेगा जैसे हम सीख कबाब खा रहे हैं। तो अगर हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत से अपने घर में ये चीज़ें बना लें तो हम अपने और अपने प्यारों को बहुत सारी बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, मैंने चिकन का कीमा ये बना लिया ऑलरेडी। ये तकरीबन हाफ़ के जी से कुछ ज़्यादा है। तो इसको अब इसके लिए मैं एक ले लूँगी बाउल। अच्छा, ये सारी चीज़ें मिक्स करने से पहले मैंने ये देखिए कोई ग्लव्स का यूज़ नहीं किया। मेक श्योर कि आपके हैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लीन होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए मैंने कीमा डाल लिया है। आप साथ में मैंने ये देखें 2 अदद प्याज लिए थे, इनको मैंने बहुत ही फाइनली चॉप करके इनका जो पानी है वो एक्सटेंड कर लिया है। ये देखें, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उससे हम कई तरह के चीज़ें जो हैं वो आसानी से अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। ये देखें, अब मैं इसमें ये जो प्याज हैं ये डाल दूँगी और अब साथ में मैं लूँगी, ये देखिए मेरे पास लहसुन अदरक। मैं जो भी खाना बनाती हूँ तो मैं ट्राई यही करती हूँ कि जो है इसमें फ्रेश पिसा हुआ अदरक लहसुन हो। ये देखें मैं हाफ़ टेबल स्पून डाल दूँगी। उसके बाद मैं ये 1 टेबल स्पून जो है वो ये मोटा मोटा कुटा हुआ है खुश्क धनिया ये मैं डाल रही हूँ। इसके बाद ये हमारे पास रोस्टेड चनों का आटा है, ये यहाँ पे हम फुल जो है 2 टेबल स्पून डाल देंगे। ये बाइंडिंग का काम देंगे। वैसे तो जो ऑलरेडी ये कीमा है, अगर हम इसमें ये चनों का आटा ना भी मिक्स करें तो ये टूटेंगे नहीं। अच्छा, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। ये भी फ्रेश मैंने पीसी अभी, क्योंकि फ्रेश चीज़ें जो होती हैं उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो ये हाफ़ टेबल स्पून डाल रही हूँ। और ये देखें, ये हाफ़ से भी कम टीस्पून जो है वो हल्दी। और यहाँ पे मैं हाफ़ टेबल स्पून जो है वो रोस्टेड ज़ीरा पिसा हुआ, और ये हाफ़ से भी कम हरी मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से यूँ हाथों से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कढ़ाई मैंने रख दी चूल्हे पे। अभी मैंने मीडियम फ्लेम रखी है और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी ले लिया है मक्खन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मक्खन की जो झाग है वो ख़त्म हो गई। अब मैं ये एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था और ये मैं अब इसमें डाल दूँगी। प्याज को हम थोड़ी देर भूनने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। ये देखें जी, प्याज को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए। अब इसमें हम डाल देंगे ये टमाटर पेस्ट। ये भी मैंने 1 अदद टमाटर लिया था, उसका पेस्ट बना लिया है। इससे ये होता है कि एक तो ग्रेवी इसकी अच्छी बनती है और सेकंड ये होता है कि पकाने में आसानी रहती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, उससे ये होता है कि खुशबू और जायका बहुत लाजवाब आता है। 1 टीस्पून जो है वो ये मैं मेथी दाना यानी कि फिनोग्रीक। अच्छा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये भी होती है कि ये मेथी होते हैं, ये मेथी दाना जो होता है वो बिल्कुल इससे बारीक होता है। ये जो हम अचार डालने के लिए भी यूज़ करते हैं। इससे ये होता है कि आप कोई भी सालन बनाएं, स्पेशली जैसे आप बना रहे होते हैं कोफ्ता, कड़ी, इस तरह की चीज़ें, तो उसमें ये ऐड करें तो इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है। अच्छा, यहाँ पे हम 1 से 2 मिनट के लिए और इसको भून लेंगे मज़ीद, और फिर इसमें हम बाकी के मसाला जो हैं वो इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारा जो है टमाटर और प्याज अच्छी तरह से भून गया है और साथ में जो हमने वो मिर्चें ऐड किए थे, अब साथ में हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून ये मसाला ज़ीरा मसाला।
साथ में ही हम डाल देंगे हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च और इसमें हाफ से कम अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और इसके बाद हम डाल देंगे हाफ टी स्पून हल्दी। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद आप ये देखें कुंडी में बनी हुई ताज़ा मिर्च, सुर्ख मिर्च, जो है ना लाल मिर्च पाउडर के बजाय मैं ये डाल रही हूँ। इससे खुशबू और जायका जो है वो और बढ़ जाएगा। माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा ये देखिए व्यूअर्स, इसमें मैंने जलते हुए कोयले का थोड़ा सा धुआं दिया है, क्योंकि ये हमारे जो हांडी कबाब है ये डबल धुआं कबाब है, तो इसका जो मज़ा है वो भी डबल होगा। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मैं इसकी कबाब बना लूँगी, कबाब रोल करके फिर हम इसमें ऐड कर देंगे। रहीम, ये देखें कबाब हमारे तैयार हो गए। अब हम इसमें एक एक करके अपने कबाब डाल देंगे। ग्रेवी हमारी जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो गई है। इन कबाब्स को हम 1-2 मिनट के लिए इसमें फ्राई करने के बाद फिर इसमें लगा देंगे 1 प्याली के करीब पानी और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। जब ये अच्छी तरह से पक जाएंगे, कुक हो जाएंगे अंदर तक, तो फिर हम इसकी गार्निश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी कबाब हमारे तैयार हो गए। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा लूँगी घी और ये देखें जो कोयला मैंने ऑलरेडी उसको दहका लिया था, अब इसमें डाल के हम यूँ रख देंगे ऊपर और उसको ऊपर से कर देंगे कवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी हमारे हांडी कबाब तैयार हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसको हमने डबल धुआं दिया है, यकीन माने ये बिल्कुल सीख कबाब की तरह है। थोड़ी सी आपकी जो मेहनत है वो आपके प्यारों के चेहरों पे मुस्कुराहट ला सकती है। और अगर कोई भाई हज़रात, मर्द हज़रात मेरी वीडियो देखते हैं तो मेरी उनसे इतनी गुजारिश है कि इतनी गर्मी हो या सर्दी हो, दोनों चीज़ें हैं मेहनत तलब होती हैं। और अगर आपकी बहन, बेटी, बीवी या आपकी माँ आपके लिए कुकिंग करती है तो यकीन माने हर कोई अपने दिल से खाना बनाता है। और खाते वक्त जब आप दस्तरखान पे बैठते हैं तो प्लीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पे कोई चीज़ भी खाने के लिए बैठते थे तो अगर अच्छी लगती तो आप तबस्सुम फरमाते, तारीफ़ करते, और अगर कोई चीज़ नागवार गुजरती थी, अच्छी नहीं लगती थी दिल को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि वो वैसे ही उठ जाते बगैर कोई बात कहे। तो इसलिए कि आपकी अगर थोड़ी सी ये बात कि आज खाना बहुत अच्छा बना है, तो यकीन मानिए जो आपके लिए इतनी तपती गर्मी में या इतनी हीट में खाना बनाती हैं, आपके सामने रहती हैं, तो उसकी ये आपकी ये जो एक छोटे से लफ्ज़ होते हैं ना, वो उसके लिए पूरा एक रिवॉर्ड होता है। तो वो कल से जो वो ज़्यादा दिल से ज़्यादा मेहनत करेगी कि आपके लिए अच्छे से अच्छा बना सके। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक ही बात कहूँगी कि हमेशा खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, क्योंकि खुशियाँ बाँटने से बढ़ती हैं और गम बाँटने से कम होते हैं। खुश रहें। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।